आपको पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर कहें, आपको बनाया गया। इसे आप किस रूप में, इसे किस चैलेंज के तौर पर आप? मैं चैलेंज के तौर पर नहीं देखता इसको। ये अपने ही शहर के लोगों को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत है हमारा शहर, जी थोड़ा खूबसूरत है, थोड़ा बनाने की ज़रूरत है। जी तो ये इस तरह का एक उद्देश्य है मन में, जी कोई चुनौती नहीं है। हम अपना शहर साफ़ या अपना घर साफ़ करते हैं तो ये चुनौती कभी नहीं होती है। जी। ये ना कोई अभियान है। चुनौती नहीं, मतलब आप इसे किस रूप में आप मतलब? देखिए, मैं एज एन एक्टर जो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने समाज के वर्ग को सचेत करूं, तो मैंने ऐसी फिल्में भी की हैं जो मैं समाज के वर्ग को, एक वर्ग को सचेत करता हूं कि ये कड़वी हवा पिक्चर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ये पिक्चर, या फिर टर्टल एक पिक्चर है। ये किस तरह की पिक्चर है जो बताती है कि पानी की कमी होने वाली है, जो इस तरह। तो ये मेरे लिए अब सिनेमा नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से मुझे ये एम्बेसडर बनाए हैं और इस तरह के काम में मुझे मन लगता है। जी मैं जब से पटना में हूँ, जब पैदा हुआ उसके बाद से जब जब मैं पटना में हूँ, मुझे पटना में एक कमी खलती थी कि अनुशासन जो है शहर का जो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। जिसको लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि तो यहाँ ऐसे ही होता है भैया, नहीं, वो गलत है। उस अनुशासन को आप मेंटेन कीजिए, जी। एंजॉय कीजिए पटना को, और ऑप्शन क्या है। अगला सवाल आपसे यही है, जैसे आपने अपने बचपन के कुछ दिन आपने पटना में गुजारे हैं। वैसे तो आप बहुत सारे शहरों में रहे, जहाँ तक मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ को देखा। तो जब आप अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और अभी इस उम्र में जब आप पटना की तुलना तब और आज से करते हैं, खासकर स्वच्छता के मामले में, तो तब कैसा पटना का वातावरण वो था, अभी कैसा है, क्या कुछ? दौर ही अलग था। जी जो मेरे बचपन का 10 साल 11 साल का जो दौर था ना, वो बिल्कुल ही अलग था। जी एक बहुत खूबसूरत पटना था, सांस्कृतिक पटना था। जी हर दशहरा के समय, सप्तमी अष्टमी नवमी को हर जगह बड़े बड़े सिंगर्स, सितारिस्ट, डांसर्स सब होते थे। हर इस गांधी मैदान में भी, लंगर टोली में, मखनिया कुआं में, हर तरफ लोग होते थे। तो वो माहौल ही अलग था। अभी हम जितना बोलते जा रहे हैं कि हम अब स्मार्ट सिटी और अपग्रेड हो गए हैं, आज के बच्चों को नॉलेज बहुत है, लेकिन ये जो नॉलेज है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। कि सफाई रखना है, अपने शहर में सांस्कृतिक कुछ ऐसा हो, ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। मतलब पहले सांस्कृतिक अगर रूप से बात की जाए तो पहले ज़्यादा समृद्ध जी थी। बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है इसी शहर में। जी। तो अभी क्या पहले से स्वच्छता वातावरण बहुत बदला है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है, जी और लोगों में ये इच्छा नहीं है कि मैं साफ़ सफाई या शहर को अपने क्लीन रखूं। जी लेकिन फिर भी 2-3 सालों से मुझे ये शहर थोड़ा साफ दिख रहा है। पहले यहाँ ट्रैक्टर में कूड़ा जाता था, देखा होगा, सुबह सुबह ट्रैक्टर में भर भर के। अब वो एक एक बक्से वाले कूड़ादान, बैग बैग जी बैग। जी, घर घर तक कूड़ादान पहुंचता जा रहा है। तो जैसे आपने कहा सर कि दिन प्रतिदिन हमारी राजधानी की जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती हर जा जगह रही की, है। जी हमारी हाँ, नहीं, सब जगह मतलब की। देश भर में, पूरे विश्व भर में। तो ऐसे में नगर निगम के पास मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में स्वच्छता को बरकरार रखना, लोगों को ये सिर्फ जागरूक नगर करना। निगम की जिम्मेदारी नहीं जी है, नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। जी उसमें। अगर आप चलते चलते आपके पैर में कुछ गंदगी आ जाती है, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको अपने आप हटाना होगा। अपना सफाई, जनसंख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन स्मार्ट जनसंख्या होगी तो ये चीज़ों पर, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने साबित किया है कि हाँ सर, हम साफ़ सुथरा अपने शहर को बहुत खूबसूरत। जी जैसे बाकी अपने ही देश की मैं बात करूं, जैसे इंदौर लगातार 4 बार से स्वच्छता के मामले में रैंक 1 पे रहा है। तो आपको एक, चूंकि आप एक फेस हैं, आप एक चेहरा हैं, इस शहर से आपका खास जुड़ाव है, तो आपको पटना नगर निगम ने एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक नियुक्त किया है। तो आने वाले आप मतलब पटना को आप कब तक देखते हैं कि कितने दिनों में पटना बाकी राज्यों के मुकाबला उस लेवल पर आ जाएगा स्वच्छता के देखो, मामले ये में? कोई क्रिकेट का कंपटीशन नहीं है या कोई रेस वेस नहीं है। ये
सवाल है, एक सोच है अपने लिए कि हम अपने शहर को साफ़ रखें। हम चाहे 1 नंबर पे आए चाहे 2 नंबर, ये अपना बच्चा नहीं है कि फर्स्ट डे आएगा, नहीं। पढ़ाई में ठीक है, अपना घर द्वार बाहर दुनिया साफ़ रखें, जिनको रैंकिंग देनी है दें। तो हम पटना वासियों को ये सोच के चलना होगा कि नहीं यार, अगर आप 47वें नंबर पे हैं तो ये आपके लिए गलत है। आपको लोग ऐसे, शहर कोई थोड़ी होता है यार, आपकी इमेज ख़राब हो रही है कि आप गंदगी के मास्टर हैं। आप पटनावासी गंदगी के मास्टर हैं। ये नगर निगम तो करती ही रहेगी साहब, हमने भी तो उसको एक सपोर्ट करना चाहिए ना कि आप गंदे शहर में नहीं रहेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, 30-30 रुपए हर कचरा उठाने वाले को हर महीने देता है जो घर का लोग होते हैं। मना कर देंगे, भाई काहे का 30 रुपया, काहे का देंगे 30 रुपया। वो 30-30 रुपया करके 30 रुपया होता है। 30 रुपये में 2 बोतल कोको कोला भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर लोगों को जागरूक होना है, जागरूक होना। वो 30 रुपये से निगम के पास थोड़ा पैसा आएगा। वो 30 रुपये से निगम में काम करने वाले किसी कर्मचारी का एक इंश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ यार, उसका काम करते करते ऐसा हुआ तो हम उसको इतना पैसा देते हैं, आप ही का दिया हुआ पैसा। और 30 रुपये महीने में देना, उसमें भी आपत्ति है। अगर वो छोड़ दे आपके यहाँ से कूड़ा लेना, कहाँ लेके जाइएगा? घरे के बाहर रखते जाइएगा ना, तो क्या होगा? तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। नगर निगम का काम है कहकर टाल देना, तो फिर रहिए आप। जहाँ बात चल रही है कि कुल मिलाकर नगर निगम तो अपना काम कर ही रही है और नगर निगम को काम करना भी है, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए, जैसे चूंकि आपको नियुक्ति किया गया कि लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाए, लोगों के बीच एक अच्छा बढ़िया संदेश दे स्वच्छता को लेकर, तो आप लोग किन किन माध्यमों का सहारा? देखिए, जब मैं आया था तो पहली बार पटना में किसी ऐसे मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया या नगर निगम ने, और उनके पास इरादा था लेकिन दिशा नहीं थी कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। चूँकि उन्होंने मुझे लिया तो मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ, सिनेमा से हूँ, तो मेरे पास आइडिया था। हमने कुछ वीडियोस बनाए जो इलेक्शन के बाद ये रिलीज़ करेंगे ये लोग। वो वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा, हर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, स्टेशन पे दिखाया जाएगा। कुछ पोस्टर्स बनाए हैं जो बार बार हमारा शहर मांगे हमारा साथ, पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, ऐसे ऐसे स्लोगन्स होंगे, है ना। आइए अपने आँखों से देखें अपने शहर, आइए अपने शहर को साफ़ होता हुआ देखें अपने ही हाथों से। तो ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो आएंगे। जैसे आपने वीडियोस की बात की, पोस्टर्स की बात की, क्या नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जाएगा? क्या उसके लिए वेबिनार कराए जाएंगे नॉर्मल से? मतलब ये है कि किन किन माध्यमों का आप लोग सहारा लिए? नुक्कड़ नाटक का लिया ही हुआ है हमने। एक बैंड है उनका लिया हुआ है, वो अलग अलग जगहों पे जा कर के गाना गाते हैं लोगों को। लेकिन बड़े पैमाने पर जब होगा कि कहीं पोस्टर लगे, कभी रिक्शा, मतलब दिमाग में जनता के हमेशा आते रहना चाहिए हमारा शहर मांगे हमारा साथ। वो हमेशा उनके दिमाग में होना चाहिए। आप देश में तो मतलब देश के विभिन्न शहरों में तो आप घूमे हैं, कुछ फॉरेन में भी आप कुछ कंट्रीज दूसरे अन्य देशों में गए हैं। तो जब आप बाकी जगहों पर जाते हैं वहाँ आपको खासकर स्वच्छता के बारे में जो भी चीज़ देखने को मिलता है, वो आप पटना में जब आप उस चीज़ पर काम करना शुरू कीजिएगा तो किन किन टेक्नोलॉजी या फिर क्या क्या उसमें इस्तेमाल कीजिएगा? देखिए, बाहर के देशों में जो मुझे जो देश गया हूँ, हर देश महान नहीं है। जिनों में गया हूँ, एक नागरिक के अंदर डिसिप्लिन तो है। मैं इंडिया में नहीं कहूँगा, इंडिया में बहुत शहर पटना ही जैसे हैं, क्योंकि हम सब हैं इंडियन ही ना। और मानसिकता वही है, अरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये बिजली के तार जितने ऐसे वैसे लटके हुए हैं, हो सकता है वो नगर निगम का डिपार्टमेंट नहीं हो, किसी और डिपार्टमेंट का हो। अपने डिपार्टमेंट वाले सोचें कि हम अपने डिपार्टमेंट के थ्रू नगर को स्वच्छ कैसे रखेंगे, नगर को सुंदर कैसे रखेंगे। इसमें कोई टेक्निक और झाड़ू मारने की मशीन ये सब की ज़रूरत नहीं है।
हर डिपार्टमेंट सोचे। नहीं, जैसे अभी हम लोग रात में आते जाते रहते हैं तो देखते हैं अभी नगर निगम ने वो एक ट्रक है, स्वीपिंग मशीन है उसमें, स्वीपिंग मशीन है जी तो वो ये है, सब देखकर काफी, चूंकि अच्छा लगता होगा, बढ़िया लगता है। लेकिन अब वही देख के उस समय तो अपने ऊपर गर्व होता है कि अरे देखो हमारे शहर में सब स्वीपिंग मशीन है, लेकिन सुबह केला खा के फेंक दिए। लोगों को मतलब अपनी सोच में बदलाव लाने की वो मेरे लिए साफ कर रहा। अब अगली रात आएगा, नेक्स्ट रात, और वो पूरा दिन आप उस जगह को गंदा रखेंगे। हम गंदा होने ही क्यों दें? शायद हमारे पास 5 मशीनें, ये रोड इम्पोर्टेंट है, इसमें हम गंदा नहीं कर रहे हैं, तो आज मशीन दूसरे एक गली में जा कर के साफ़ करके आ गई। तो एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें, और हर डिपार्टमेंट को चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट हो जो पटना में है, उनको एक मायने रखना होगा कि बॉस हमारी वजह से हम आ जाओ तार बांध देते हैं, जो ऐसे झूला पूला सड़क तक आए हुए तार को हम बांध देते हैं। एक डिपार्टमेंट को कहना है कि बॉस अपनी गाड़ियाँ, टूटी फूटी गाड़ियाँ आप शहर से इधर से हटा दी। हर एक डिपार्टमेंट को, हमको पहले आप नागरिक हैं, उसके बाद किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो एज ए नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाइए, चीज़ों को साफ रखने में मदद कीजिए। नगर निगम को एक ही काम नहीं, मतलब कि ये झाड़ू देते रहिए, ये सब नहीं है। ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, असर आपको पड़ेगा। एक्चुअली आपके बच्चे ऐसे ही गंदे शहर में खेलेंगे जिसका 47वां स्थान दिया गया है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। हमारे बच्चे खूबसूरत शहर में खेलें यार, शुद्ध हवा में खेलें। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं, हम तारों को बांधें, हम सड़कों को साफ़ रखें कि सुबह लगे कितना बढ़िया। देखिए पटना के नागरिक, मैं सुबह सुबह रोज़ घूम रहा हूँ, यहाँ से जाता हूँ गांधी मैदान से प्रेमचंद रंगशाला की तरफ, आप देखिए उस जगह पर कितने लोग एक्सरसाइज करते रहते, औरत मर्द। रिवर फ्रंट पे जाइए कितने लोग योगा सब कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। धीरे धीरे काफ़ी पटना काफ़ी तेजी जी, मैं एक चौराहे पे देखा जो मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा है कि सुबह 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, यंग लड़के। ये बोरिंग रोड चौराहा था, या शायद प्रेमचंद के चौराहे पर दिनकर चौक पे, मतलब अंदर घुसे में पढ़ रहे, कोई हा हू सिगरेट शराब कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं। तो हम एज ए नागरिक इन लोग को और अच्छी जगह देना। वहीं पर वो पढ़ रहे हैं, हम हॉर्न बजाते हुए पैं 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 पैं। हॉर्न से ही याद है, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि पटना में हॉर्न की समस्या बहुत ज़्यादा, पूरे देश में। जी नहीं, पटना की खासकर बिहार की ज़्यादा बात होती है। मैं घूमता रहता हूँ, बनारस में भी यही है, पैं 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 पैं। दरभंगा चल जाइए, वहाँ चल जाइए, कहीं चल जाइए, कानपुर चल जाइए, पैं 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 पैं। बैड। इसे लेकर आप लोगों को क्या एक बढ़िया एक संदेश देना है? संदेश मैं देना चाहूँगा कि कम बजाइए हॉर्न। आपका भी बच्चा है, उसके कान में आवाज़ जा रही है, अगला हो सकता है 50 साल बाद, 60 साल बाद, मालूम चाहे कोई बीमारी हो उसको, ये आप ही के हॉर्न से। और हॉर्न से कुछ आप जल्दी नहीं पहुँच रहे। पैं पैं टे 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 टे, घटिया। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, और मैंने भी काफ़ी खबरें लिखी, खासकर हम लोग एक मुहिम चलाए थे, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लेकर हम लोग उनके इंस्पिरेशन के लिए। तो नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, दिन रात वो शहर को साफ करने में लगे हुए हैं। तो बात तो चल रही है, पटना नगर निगम को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, एक ब्रांड के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग अपने तरफ से उन सफाई कर्मियों के लिए क्या कुछ पहल आप लोग करने की प्लानिंग कुछ की है? देखिए मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र से मैंने ऐसे ऐसे वीडियो अभी बनाए हैं जो लोगों के सामने आएंगे, जिसमें मैं खुद कर्मचारी बना हुआ हूँ, और मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ आपकी गलियों में आपकी सुविधा के लिए, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हमको कुछ नहीं करना उन कर्मचारियों का, कम से कम उनका नाम तो जाने हम। आपके गली में रोज़ एक बंदा आता है, सफाई करके चल जाता है, आप नाम नहीं पूछते उसका, सिर्फ आप नाम पूछ लेगा तुम्हारा नाम क्या है शंभू। लोग भी उनको बहुत एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो गलत नज़रिया है, तो आपका वेस्ट ले जा रहा है, वो कहाँ रखोगे अपना वेस्ट? आप टेबल पर तो शौचालय नहीं बना सकते ना, उसके लिए एक जगह है,
लेकिन है तो आप ही का वेस्ट। वो वेस्ट आपके पेट में रह गया तो कितना कांड हो जाएगा, बीमारियां होंगी। तो आप अपने वेस्ट को, आपके वेस्ट को वो लेके जा रहा है सर। बेटे को तो संपत्ति दोगे, बेटी को संपत्ति दोगे, वेस्ट किसको दोगे? वो लेके जा रहा। आप अगर एक बार उससे कहे हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है बेटा, उसको लगेगा हाँ सिर्फ नाम ही पूछा है। अरे फलना तुम आए नहीं यार परसों, हाँ सर थोड़ा माँ का तबीयत ख़राब हो गया था। ठीक है। अरे सुनो फलना, ये जो है मेरा कचरा जो है हम कल सुबह रहेंगे नहीं तो हम यहाँ पर पीछे रख के जाएंगे, ले लेना। तो एक रिश्ता बनेगा उससे, वो रोज़ आएगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि इस गली के सारे लोग मुझे जानते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है ये तो लोगों की बात हो गई, लेकिन आप लोग अपने स्तर से क्या? यही सब का वीडियो बना रहे हैं ना। अब हम तो झंडा लेके नहीं घूम सकते। हम इस तरह की चीज़ें जो मेरे हाथ में है, जिस तरह का काम करता हूँ मैं, उस तरह की चीज़ों से मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। आप अगर शहर को बढ़िया से अगर आप इधर हाल फिलहाल में घूमे होंगे, कितना भी नगर निगम के सफाई कर्मी शहर को साफ करने में लग जाए, लेकिन कहीं अभी भी शहर के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मतलब मैंने ज़्यादातर देखा बेली रोड बहुत साफ रहता है। हाँ, बेली रोड ये भी रोड आपका गांधी मैदान वाला भी रोड। आप चले जाइए मीठापुर, चले जाइए आप आपके शहर मीठापुर के पास क्या है, ISBT या कुछ बना हुआ है? हाँ, मतलब जंक्शन है, वहाँ से लोग आते जाते हैं। आप अपने घर को, शहर को नहीं खूबसूरत रखेंगे तो बाहर से आने वाले आए पटना है, खा पियो चिप्स का पे, पटना है, चिप्स का फोटो पे कर रहे पटना है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे, बस से उतरेंगे, देखेंगे कि वाह शहर साफ है, तो बेटा मतलब अंदर से भी वो हाँ तो पटना है। तो आप पटना को नहीं सिर्फ ऐसे करें, आप अपनी ज़िंदगी को ही ऐसे बोल रहे हैं मेरी ज़िंदगी है ना भाई। आखिरी 2 सवाल है। अभी चूँकि आप चुनावी माहौल में आए हुए हैं बिहार, तो बिहार की जनता को आप कैसे, मतलब उनका क्या रुख है, उनका क्या मूड है, आप किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है? पहले तो चुनाव का समय बहुत ख़राब है जी। ये समय जो है पूरी दुनिया के लिए ख़राब है। इस समय में आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं हम, और इस सोशल डिस्टेंसिंग में चुनाव कोई घर का उत्सव नहीं है, ये पूरे प्रदेश का उत्सव होता है चुनाव। जिस दिन लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, तो सारी चीज़ों की ये टाइमिंग मुझे समझ में नहीं आई एज ए नागरिक। दूसरी चीज़, बहुत हुआ यार, 2020 में जी रहे हो, 5 साल चलेगी ये सरकार, 2025 दुनिया और ऐसे बढ़ रही होगी, और जब वो आगे की ओर बढ़ रही होगी तो आपको भी बढ़ना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप कहाँ फंसे रह जाएंगे? जाति, धर्म, इन चीज़ों में आप फंस जाएंगे पीछे रह के। तो क्या मतलब? जी तो मतलब ऐसे सरकार को लाइए, ऐसे टैलेंटेड लोगों को वोट दीजिए, जाति को मत वो वोट दीजिए। ये सब बड़ी खामखा की बातें हैं, क्षणिक है। बाप बेटे का साथ नहीं देता, बेटा बाप का साथ नहीं देता, और आप जाति की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को लाइए, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो जाति की न बात करें, विकास की बात करें, ताकि आपके जो लोग यहाँ से काम करने बाहर जाते हैं वो हमारे यहाँ काम करें, वापस आके अपने गांव में काम करें, अपनी जगह पे काम करें। आप तो यहाँ जाति का कर लिए, वो देखिए तो सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग थे? यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम, सब लोग उधर से उधर जा रहे थे। नहीं, काफ़ी आपने बढ़िया बात कही। जाति और धर्म और इन लोग से ऊपर उठो यार। आज का चुनाव है, 2020 का चुनाव है, कोरोना के बीच का चुनाव है जी। तो फिर भी ये शुरू से कहा जाता है कि बिहार और यूपी के लोग जाति और धर्म के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं। तो क्या ये जनता से जब आप मिल रहे हैं, लोगों से जब आपका जुड़ाव हो रहा है, तो क्या अब
पहले से जनता की सोच में ये बदलाव दिखेगा, वो चुनाव के बाद दिखेगा कि अगर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चुनाव के जनता का बदलाव दिखेगा वो कि आ रहा है कि फिर वही ढेक के पात। तो चलो, आखिरी सवाल मेरा है आपके फिल्म करियर से, अभी आगे कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर कि कौन कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, या किन सामाजिक मुद्दों को लेकर, या environmental? इसके बाद अभी जो मेरी फिल्में हैं वो हैं ग्वालियर, जो अभी आईपीएल वगैरह के बाद धीरे धीरे अभी एक बहुत हुआ सम्मान आई है, तो तुरंत आनी भी नहीं चाहिए कि हर हफ्ते मेरी फिल्म आ रही है। तो एक डेढ़ महीने के गैप पे एक फ़िल्म है ग्वालियर। एक फ़िल्म मैंने पटना में ही की है और बहुत ही डिफरेंट फिल्म है जिसका नाम है डेथ ऑन अ संडे इन पटना सिटी, वो आ रही है। उसके बाद आ रही है होली काऊ आ रही है, वो 3 दिन है। ये सब फिल्में रेडी हैं बन के, जो मतलब बस उसको लॉन्च कर, मतलब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा वो दिखाई देंगी वैसी चीज़। जैसे आपने बताया शायद कोई टर्टल मूवी, टर्टल वगैरह नेशनल अवार्ड मिली टर्टल को। तो मैं वैसे ही फिल्म, जैसे आपने क्लाइमेट चेंज, जी नहीं, तो होली काऊ ग्वालियर भी उसी तरह की फिल्म है। ग्वालियर किस उसका क्या है, किस चीज़ पर आधारित? मैं अब कहानी नहीं बता सकता, लेकिन एक ग्वालियर में एक लोअर मिडिल क्लास के 2 लोग हस्बैंड वाइफ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, उसको उसमें दिखाने को। मतलब मेरी फिल्में ज़्यादातर आपको अपने करीब लगेंगी। और ये होली काऊ एक फिल्म है जो समाज का एक आईना है। वो फिल्म कि कैसे क्या हो रहा है इस वक्त समाज में, हम किस तरह के मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, छटपटाहट है हर तरफ, तो वैसे बेचैनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।